नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। रसोई गैस को लेकर सरकार का भरोसा, पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान, देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं। बारिश के बाद साफ हुआ मौसम, झारखंड में गर्मी बढ़ने के आसार। प्याज के दाम गिरने से किसान बेहाल, अच्छी फसल के बावजूद नहीं मिल रहे दाम। धनबाद के भूली में घर का ताला तोड़ जबरन क्वार्टर कब्जा करने के आरोप, संजय प्रसाद ने प्रशासन से लगाई गुहार। गैस की किल्लत ने बढ़ाई परेशानी, कहीं 25 दिन तो कहीं 45 दिन का इंतजार। अब खबरें विस्तार से। पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश भर में रसोई गैस यानी एलपीजी की उपलब्धता को लेकर स्पष्ट किया है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि घरेलू उत्पादन में लगभग 25% की बढ़ोतरी हुई है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। मंत्रालय के अनुसार कुछ स्थानों पर लोगों द्वारा एहतियातन के तौर पर अतिरिक्त सिलेंडर जमा करने की खबरें सामने आई है। ऐसे में सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घबराकर सिलेंडर की अनावश्यक बुकिंग या भंडारण ना करें। इससे वितरण व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि देश में रसोई गैस की आपूर्ति लगातार बनी हुई है और सभी गैस एजेंसियों के माध्यम से नियमित रूप से सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया कि उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर मिलता रहेगा। मंत्रालय ने कहा कि घरेलू उत्पादन बढ़ने और बेहतर सप्लाई मैनेजमेंट के कारण फिलहाल किसी भी तरह की कमी की आशंका नहीं है। इसलिए उपभोक्ता सामान्य तरीके से ही सिलेंडर की बुकिंग करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। हाल के दिनों में हुई बारिश के बाद झारखंड के अधिकांश जिलों में शुक्रवार को मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल राज्य में किसी बड़े मौसमी सिस्टम का असर नहीं दिख रहा, जिसके कारण आसमान सामान्यतः साफ रहेगा। हालांकि मौसम साफ रहने के साथ ही दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे गर्मी का असर बढ़ सकता है। सुबह और रात के समय हल्की ठंडक बनी रह सकती है, लेकिन दोपहर के समय तापमान में वृद्धि महसूस की जाएगी। पूर्वस्थली इलाके में इस समय प्याज के किसानों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बाजार में कीमतों में भारी गिरावट के कारण किसानों को अपनी उपज बेहद कम दाम में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि खेत से ही किसानों को प्याज महज 6 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेचना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि फेरी वालों के दबाव के कारण स्थानीय साहूकार सीधे खेत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे किसानों को उचित बाजार मूल्य नहीं मिल पा रहा और उन्हें मजबूरी में कम कीमत में प्याज बेचनी पड़ रही है। इधर इस वर्ष इलाके में प्याज की अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन अधिक उत्पादन के साथ साथ बांग्लादेश को प्याज निर्यात पर रोक लगने से स्थानीय बाजार में आपूर्ति बढ़ गई है। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा है और भाव तेजी से गिर गए हैं। পেঁয়াজ চাষ পেঁয়াজ হয়েছে, দাম নেই, চাষি দাম পায়নি। 600 টাকা কুইন্টাল। আচ্ছা, 600 টাকা 1 কুইন্টাল। এক কুইন্টাল দাম 600 টাকা, 6 টাকা কেজি হচ্ছে প্যাকেট সহ নাকি? প্যাকেট সহ। একটা প্যাকেটের দাম কত? এটা প্রায় 18 টাকা। 18 টাকা। হুম। এটা দিয়ে হ্যাঁ, ওটা লেবার খরচ কি এর মধ্যেই ধরা? না, নেবার পর যেটা বলছে ওটা আলাদা 20 টাকা, ফের 25 টাকা, তাহলে তো আরো কমে যাচ্ছে। আরো কমে যাবে। মানে হিসাব মতো 500 টাকা ধরতে হবে। 500 টাকা চাষের দাম। হ্যাঁ, তাহলে 500 আপনার টাকা। লাভ না লস? লস, পুরো লস। কয় বিঘে চাষ করেছেন? আমি করেছি ওর মানে 3 বিঘে করেছি। 3 বিঘে। হ্যাঁ। আপনার কি নাম? আমার নজরুল শেখ। এই জায়গাটার নাম কি? এই সিঙ্গারি।
সিঙ্গারি মৌজা। হ্যাঁ। হ্যাঁ, চাষ করেছি। কিরকম পরিস্থিতি পেঁয়াজের? পরিস্থিতি আপনার অন্য বাজার থেকে এবছরের দাম খুবই খারাপ। মানে কুইন্টালে পাচ্ছি 600 টাকা কুইন্টাল, তাতে কার্টুনি, লেবার, গাড়ি ভাড়া এসব দিয়ে হয়তো 5 টাকা পাবো প্যাকেট দিয়ে প্যাকেট। হ্যাঁ, প্যাকেট দিয়ে। তাতে কি হবে? লোকসান। লোকসান। পাকা পেঁয়াজের এত দাম কমে গেল? হ্যাঁ, এত দাম কমে গেল। মানে এখন মাঠে এলে পরে কি দাম পাবে যদি বাইরের লোক আসে? ওই আপনার ওই মাঠের রাস্তায় তুলি দিয়ে আমরা 6 টাকা কুইন্টাল পাচ্ছি। রাস্তা প্যাকেট সহ। হ্যাঁ, প্যাকেট সহ 6 টাকা কুইন্টাল পাচ্ছি। কবে চাষ করেছেন? আমি 1.5 বিঘে আছে। রাস্তায় পৌঁছে দিতে হচ্ছে, পাকা রাস্তায়। পাকা রাস্তাতে যেখানে আপনার বড় গাড়ি ঢুকবে। হ্যাঁ। মোবাইল নাম্বার আছে যদি কেউ কন্ট্যাক্ট করে তাড়াতাড়ি চলে আসে? হ্যাঁ হ্যাঁ, মোবাইল নাম্বার আছে। কত হ্যাঁ, নাম্বার? 8927598778। কি নাম? হারিস আলী শেখ। বলছি কত বিঘে চাষ করেছেন এবার পেঁয়াজ? এবছরে ওই 15 বিঘের মতো পেঁয়াজ আছে। 15 বিঘে। হ্যাঁ, এর মধ্যে কিছু পেঁয়াজ রেখে দিতে হচ্ছে স্টোর করে। বাড়িতে? হ্যাঁ, বাড়িতে লেবার দিয়ে কিছু বিক্রি করে দিতে হচ্ছে, কারণ এত পেঁয়াজ তো রাখাও সম্ভব নয়। এই জায়গাটার নাম কি? এটা হচ্ছে লক্ষ্মীপুর सिंघारी। भूली ई ब्लॉक सेक्टर 3 के निवासी संजय प्रसाद सिंह ने अपने ही क्वार्टर पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की मांग की है। शुक्रवार को रणधीर वर्मा चौक स्थित गांधी सेवा सदन पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी। संजय प्रसाद सिंह ने बताया कि वे क्वार्टर नंबर 178 में रहते हैं। 29 अप्रैल 2025 से 6 मई 2025 तक वे प्रयागराज घूमने और ड्यूटी के सिलसिले में बाहर गए थे। इसके बाद 17 जून को जब वे अपने घर लौटे तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और कुछ लोग अंदर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि वहां मौजूद लोगों में उन्होंने रोशन वर्मा को पहचान लिया। जब उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह धक्का देकर वहां से भाग गया। संजय प्रसाद सिंह का आरोप है कि रोशन वर्मा और उसके साथियों ने उनके घर में घुसकर करीब 40,000 रुपए नगद, लगभग 1,80,000 रुपए के कीमती सामान की चोरी की। साथ ही उनके क्वार्टर पर जबरन कब्जा करने की भी कोशिश की जा रही है। पिछले करीब 9 महीनों से वे अपने ही घर से दूर रहने को मजबूर हैं। क्वार्टर खाली कराने की बात कहने पर उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। पीड़ित ने बताया कि उपायुक्त को आवेदन देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मैं भूली से आया हूँ। क्या समस्या है? समस्या है, मैं बाहर प्रयागराज गया हुआ था और इस बीच में मेरे घर का ताला तोड़ के चोरों ने संपत्ति यानी 1,80,000 का सामान और 40,000 नगद गायब कर दिया और क्वार्टर पे जबरन कब्जा कर लिया। कितना तारीख को आप प्रयागराज गए? ये मैं अप्रैल में गया था और जून को मैं आया जब 12 बजे घर, तो 3 लोग घर में घुसे हुए थे जिसमें 2 लोग भाग गए जो कि लेबर किस्म के 2 व्यक्ति थे और तीसरा लड़का रोशन वर्मा था जो कि रूम में पकड़ा गया। मैं जब उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने बोला मैं इस क्वार्टर संजीव से खरीदा हूँ, और जब पूछताछ करने के मतलब संबंध में कि उन्होंने मुझसे धक्का मुक्की करके भाग गया। आवेदन दिए इसको? आवेदन मैंने दिया है डीसी ऑफिस में, लेकिन आज तक आरोपी पकड़ा नहीं गया। थाना में नहीं दिए हैं? थाना में दिए हुए हैं, हम यहाँ डीसी ऑफिस में जो दिए हैं, एक आवेदन भूली थाना भी गया है, लेकिन आरोपी आज तक पकड़ा नहीं गया। क्वार्टर किनके नाम पे आवंटित? क्वार्टर मेरे ही नाम से आवंटित है, संजय प्रसाद सिंह, और क्वार्टर में मैं लगभग 17 सालों से रह रहा था। मैं बाहर गया हुआ था, इस बीच में इन लोगों ने ताला तोड़ के क्वार्टर में घुस गया और क्वार्टर पे कब्जा किया हुआ। ये कौन से ब्लॉक में रहते हैं? भूली ई ब्लॉक में मैं रहता हूँ। क्या मांग करते हैं? मांग मैं यही करता हूँ कि मेरा क्वार्टर वापस खाली करके वापस किया जाए और जो हमारा सामान चोरी हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। कहाँ रहते हैं आप? मैं भूली में रहता हूँ, भूली ई ब्लॉक सेक्टर 3 में। कहाँ रहते जब क्वार्टर आपको? अभी मैं मेरे माता यानी पिताजी के नाम पे एक क्वार्टर और आवंटित है, मैं उसमें फिलहाल अभी रह रहा हूँ, जिसकी जर्जर स्थिति है, लेकिन मैं फिर भी कहीं कोई आस्था नहीं है तो मैं उसमें रह रहा हूँ। काम क्या करते हैं? मैं होटल में सुपरवाइजर हूँ, प्राइवेट काम करता हूँ। तरक्की के इस दौर में कुकिंग गैस आधुनिक जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है, लेकिन इन दिनों गैस सिलेंडर की कमी से आम लोग परेशान हैं। पूर्व बर्धमान जिले के औसग्राम 1 ब्लॉक के कोयरापुर समेत कई इलाकों में गैस की सप्लाई बाधित होने की शिकायत सामने आ रही है। स्थिति यह है कि शहरी इलाकों में सिलेंडर मिलने में करीब 25 दिन लग रहे हैं, जबकि गांवों में लोगों को लगभग 45 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। आमतौर पर एक गैस सिलेंडर 20 से 22 दिनों में खत्म हो जाता है, जिससे परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस नहीं मिलने के कारण कई परिवारों को फिर से लकड़ी या मिट्टी के चूल्हे का सहारा लेना पड़ रहा।
लोगों का कहना है कि बुकिंग के बाद भी लंबे इंतजार के कारण घर चलाना मुश्किल हो गया है और मजबूरन लकड़ी इकट्ठा कर खाना बनाना पड़ रहा है। উনুন ধরানোর কারণে গ্রামে ৪৫ দিন বলছে গ্যাস দেবো না, তার জন্য উনুন আছে বলে কোনো রকম উনুনটা ধরাচ্ছি। ছেলেপিলে আছে, বাচ্চা কাচ্চারা আছে, কি করব, দুধ গরম, আলু ভাজা এই সবগুলি করা হয়। আর উনুন ভারী জিনিস, ভাত তরকারি এইগুলো সব করা হচ্ছে। এইগুলি এই উনুনেতে ভাত তরকারি এইগুলো করা হচ্ছে। আর গ্যাসেতে বাচ্চা আছে বাড়িতে, কি করবো, অল্প গ্যাস আছে, তার জন্য আলু ভাজা, দুধ গরম, জল গরম ছেলেদের এইটাই হচ্ছে। বাচ্চাগুলো কি করব। গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না, গ্যাসের যা অবস্থা তাতে করে ৪৫ দিন বাদে গ্যাস বুক হবে, তারপর আটু দিয়ে আমি কীভাবে রান্না করবো? এই জন্য আমাকে কাঠ কিনতে হচ্ছে এইভাবে রান্না করার জন্য। কোথায় নিলেন এর কাঠ? এখানে এই কাছেই নিলাম, গ্রামে এইসব কাঠ ছিল, পড়া গ্রাম এখানে। কি থাকবো না, ওই কাঁচা সেদ্ধ করে খাবো। বলছি এরকম যে টাউনে 6টা লোকের গ্যাস ইয়ে হবে আর গ্রামে 6টা লোকের ইয়ে করলে তো হবে না। হ্যাঁ বলছি এই টাউনে যেরকম এই 6টা লোকের গ্যাস যা পুড়বে গ্রামের লোকেরও তাই সেই 6টা লোকে একই গ্যাস পুড়বে, তাই এরকম নিয়ম বা কী জন্য হবে। হ্যাঁ তা হ্যাঁ আমার যেরকম উনুন করা জায়গা রয়েছে সেখানে উনুন করে আমাদের রান্না এসব করা হচ্ছে। এমনি যাদের নেই জায়গা তারা। बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में पार्टी अभियान के तहत राज्य मंत्री व पूर्वस्थली के विधायक स्वपन देवनाथ ने पूर्वस्थली 1 ब्लॉक के सेरामपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत बेलटोला इलाके में वॉल राइटिंग के माध्यम से चुनावी कैंपेन की शुरुआत की। मंत्री स्वपन देवनाथ ने स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी में खुद दीवार पर नारे लिखकर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हाथ में ब्रश लेकर दीवारों पर पार्टी का संदेश लिखा और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया। পূর্বাঞ্চলই যদি বলে শুধুমাত্র হিন্দু মন্দিরের সামনে বিশ্রামাগারে 5খানা কাজ চলছে এই মুহূর্তে, 5টা। তাহলে শুধু কেন হিন্দু মুসলমানের ভোট হবে? উন্নয়নে ভোট হবে না? এলাকায় উন্নয়ন হয়নি? করছি আমরা, তাই বলছি যতই করো এসে আর নাম মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নেবে বললেই হবে? বানান ভুলের জন্য, পদবী ভুলের জন্য মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া যায়? সংবিধানে এটা কি ঠিক? মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নেবে, মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে, উন্নয়নে কোনো নামগন্ধ নেই। सारा बचर। गलसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नेपाल घरोई के खिलाफ लगे बैनर पोस्टर को लेकर बुदबुद इलाके में शुक्रवार सुबह सनसनी फैल गई। चकटेल इलाके में लोगों ने सुबह देखा कि रात के अंधेरे में किसी अज्ञात व्यक्ति ने कई जगहों पर ऐसे पोस्टर लगा दिए हैं जिनमें लिखा था भ्रष्ट वसूली करने वाले एमएलए नेपाल घरोई हटाओ, गलसी विधानसभा बचाओ। पोस्टर सामने आते ही इलाके में चर्चा तेज हो गई और मामला राजनीतिक रंग ले गया। घटना के सामने आने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इसके पीछे बीजेपी की साजिश होने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने तृणमूल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वर्धमान सदर में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष रमन शर्मा ने कहा कि तृणमूल अब हर जगह बीजेपी का नाम लेकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि आम लोग ही तृणमूल सरकार से नाराज हैं और चुनाव में बदलाव चाहते हैं। পোস্টারগুলো বিভিন্নভাবে টাঙাচ্ছে আমাদের তৃণমূলের একটা কালিমালিপ্ত করার জন্য। এটা সম্পূর্ণভাবে বিজেপির চক্রান্ত। গ্রামবাসীরাও কিন্তু বিধায়কের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করছে। এখন সব থেকে বড় ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে জনগণই আমাদের ত্রাতা, জনগণই নির্বাচন করবে জনপ্রতিনিধিকে। জনগণের উপরে কিছু আমার কিন্তু কিছু বলার নেই। জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে চাকতেতুল অঞ্চলে জনপ্রতিনিধি কেমন, আগামী দিনে কেমন চাইছেন। আপনার নাম? অশোক কুমার ভট্টাচার্য, প্রাক্তন প্রধান চাকতেতুল গ্রাম পঞ্চায়েত। আপনারা কি চাইছেন? আপনারা কি চাইছেন? আমাদের ওনাকে দরকার নেই তো, আমাদের নেপাল ঘুরে দরকার না। কেন? হ্যাঁ, কোনো কাজই করেন আমাদের কোনো। আমি নিজেই টিএনসি করতাম, বুঝলেন, কোনো কিছু পাত্তা দেয় না আমাদের, ওই জন্য ছেড়ে দিতে। এখানে আসে ভোটের জেতার পর এখানে আসে না, ওই একবারই বললাম তো, ওই একবারই ছিল। আচ্ছা, আর একবার কারো ঘরে যদি নিয়ে যেয়ে ইয়ে করেছে, যে উত্তম সামন্তরা আছে না পার্টি, ওরা ইয়ে করেছে, ওরা নিয়ে গেল একদম।
देवघर नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर और वार्ड पार्षद के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वहीं आज की उपमेयर के पद की घोषणा भी की जानी है, जिसका चयन सभी वार्ड पार्षदों द्वारा किया जाएगा। देवघर नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर तथा सभी वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह विकास भवन सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू हुआ, जहां उपायुक्त की अध्यक्षता में सभी जनप्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जिला प्रशासन के कई वरीय पदाधिकारी, नगर निगम के पदाधिकारी तथा अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण के साथ ही नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम क्षेत्र के विकास, जन सेवा और शहर की समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।